जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी ठीक होएंगे, खुशहाल होएंगे। संगत जी, गुरु जी कहती हैं, आंटी तेरे घर में रौनक लगनी है, तेनू बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा ताजो गुरु जी की ब्लेसिंग भी आपको झोलियां भर भर के मिले। कल से माता रानी के नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। आपको सभी संगत जी को नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। 2 दिन बाद आपको खुशखबरी मिलने वाली है जिसके बारे आपने कभी सोचा भी ना होगा। संगत जी, मेरा नाम प्रीत चौहान है। मैं गुरु जी के चैनल शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, आज सर्वपितर अमावस्या है। जो मैंने कल उपाय बताए थे आज जरूर कर लेना और अपने पितरों को खुशी खुशी विदा करना। उनको नाराज नहीं करना, माफ़ी मांगकर उनसे आशीर्वाद ले लेना। और अमावस की काली रात आपकी लाइफ में नई सुबह लेकर आएगी। गुरु जी कहते हैं, जब उदास हो तो मेरे से बात किया करो, कोई पास हो तो मेरी बात किया करो। संगत जी, 22 सितंबर मंडे से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। आपके घर में रौनक लगी रहेगी। गुरु जी का पैरा भी आपके घर पर होएगा। गुरु जी कहती हैं कि ये माता रानी 9 देवियाँ मेरी बेटी हैं। कहीं भी सत्संग हो, जहाँ किसी मंदिर गुरु जी सत्संग से गुरु जी, तो वहाँ पर जाकर लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद जरूर पीना है। गुरु जी कहती हैं कि ये लंगर प्रसाद दवाई बन जाता है, इससे आपका व्रत नहीं टूटेगा। कोई वहम नहीं करना, प्रसाद समझ कर ही खाना है। लंगर प्रसाद नहीं खाना तो फिर मंदिर ही जाएं, जब तक व्रत रखना है। फिर मंदिर ना जाएं जब तक आपने व्रत रखना है, अगर लंगर प्रसाद नहीं खाना तो। संगत जी, मैं भी माता रानी के नवरात्रे व्रत रखती हूँ, पर लास्ट ईयर नवरात्रे थे तो मैंने लंगर प्रसाद खाया था, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ये दवाई है, प्रसाद है। नवरात्रे में आप सभी के कामकाज में तरक्की होगी। किसी की बातों में नहीं आना, अपने घर खराब नहीं करने। आज गुरु जी का थाट आया है। जब मैं अपने घर के मंदिर में बैठी थी, ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी, गुरु जी कहते हैं, तेरे को किसी ने पायल गिफ्ट की है, उसे उतार दे। वो ब्लैक मैजिक करके दी है, उसी कारण तेरे पाँव में, तेरी टांगों में दर्द रहता है, तेरी तबीयत खराब रहती है। आज मैं उसके घर आऊँगा जो सच्चे मन से शुक्राना करेगा। अब आपके सारे बुरे कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा। अब अच्छा टाइम शुरू होगा। बस मंत्र जाप किया करो। आपके पास सब रूप है या नहीं है, मंत्र जाप से ही आपकी सारे जीवन की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हर सांस में गुरु जी का शुक्राना करते रहें। संगत जी, कल नवरात्रे से पहले जो घट स्थापना करनी है, अपने मंदिर की सफाई कर लें अच्छी तरह। कोई पुराना सामान मंदिर में पड़ा हो तो उससे बाहर निकाल दें, जैसे कोई पुराना रौली या मौली जहाँ कुछ और पड़ा हो। शेरा वाली माँ आपके द्वार आ रही है। माँ की कृपा से आप सभी संगतों के जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति का वास हो। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रे। जय गुरु जी। आओ संगत जी, अब एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जो उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी दियां रहमतां ते बहुत ने, लेकिन गुरु महाराज जी इस टाइम तो हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। कि बार एक राहत की खबर आती है तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई ऐसा समाचार आ जाता है जिससे कि फिर यहाँ से हम उठे थे वहीं पे आ जाते हैं टेंशन लेके। तो शायद ये भी गुरु जी की रजा है, सब कुछ गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ा हुआ है। शायद कोई हमारे कर्मों के, पिछले जन्म के, जो गुरु महाराज जी छोटे में कटवा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल हमें बहुत कुछ राहत की खबर मिली थी, हमारा कोई केस चल रहा था उससे रिलेटेड, लेकिन शाम को बेटे का फोन आया, उसने कहा कि
मुझे जॉब से जवाब मिल गया है, वो अब्रॉड में है। तो चलो इतना था कि इतनी अच्छी जॉब तो उसकी नहीं थी, लेकिन ये था कि वो अपना खर्चा उठा रहा था। और बच्चा ज़्यादा अकेला होता है, चलो जॉब होती है उसके पास, तो वो खुशी मान से हमारे साथ बात करता था, हमें भी खुश होते थे। उल्टा हम तो ये सोच रहे थे कि हमारा बेटा हमारी सपोर्ट करेगा तो हम इस कर्जों से निकल सकेंगे, लेकिन कल उसने बताया कि उसकी जॉब चली गई है। तो इसमें गुरु महाराज जी कोई रहमत होगी, कोई उसका कष्ट कटवा रहे होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतगुरु महाराज जी होते मेहर करना। छोटा है अभी बच्चा, बहुत छोटा है, 20-22 साल का है और बहुत टेंशन ले रहा है। वो अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रहा। कल सुबह मैंने बात की तो कहा मुझे खाना नहीं खाया, अभी बात की है तो कह रहा मैंने मन नहीं कर रहा, खाना नहीं खाया। तो गुरु महाराज जी मेहर करना मेरे सतगुरु महाराज जी। दूसरा, मैं सुबह में 4-5 का टाइम होगा जब मुझे एक सपना दिखाया कि किसी की डेथ हो गई है। तो सतगुरु महाराज जी अभी मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारे संकेत दिए थे कि तेरे घर में 3 अनहोनी होने वाली है, अकाल मृत्यु होने वाली है। तो सतगुरु महाराज जी उसनों सपने दे विच कुछ चोट लगा के कुछ ऐसे कटवा रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। इस बार जो हम झेल रहे हैं, इतना कभी हमने स्ट्रेस नहीं झेला है। जो पहली बार लाइफ में हो, पहले भी बहुत सारे दुख आए, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा है। एक से निकलते हैं तो दूसरा आ जाता है। शायद सतगुरु महाराज जी मेरा कोई कष्ट कटवा रहे हैं छोटे दे विच। अनंत कोटि शुक्राना। फिर भी गुरु महाराज ने हमें बहुत सारा संभाला हुआ है। मैं ऐसे ही बैठे कुछ कर रही थी, मैं कहा गुरु महाराज जी एक तरफ से कोई अच्छा जवाब आता है तो दूसरी तरफ से फिर हम वैसे हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आया कि सितंबर तेरे को ऊपर बारी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि तेरे बच्चे को एक बहुत अच्छी जॉब ब्लेस कर दूंगा मैं। अनंत कोटि शुक्राना। उसके साथ चमत्कार होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना। वो इतना ज़्यादा भी जुड़ा तो नहीं है, दूर रहता है, मैं तो उसको जल प्रसाद भी नहीं दे सकती हूँ। तो गुरु महाराज मेहर करना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना। दुख दे टाइम ते भी सानू इस तरह संभालण दा, अपने चरनां नाल जोड़न दा, साढ़े कष्ट अपने ऊपर लेने दा। गुरु महाराज जी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन 10% भी हमसे तो चल नहीं सकते। पता नहीं, शायद हम तो शायद इस दुनिया में होते ही नहीं जिससे हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं। और मुझे जो भी मैसेज मिल रहा है कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। दूसरा ये आ रहा था कि अपने पितरों से माफ़ी मांग। इन्होंने पितरों से जो तुमने गलतियाँ की हुई है, मैं उससे गुरु महाराज जी आपसे और आपके सामने और उन पितरों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज जी, अगर हमारी कोई गलती है तो हमें माफ़ करें पितर। कोशिश करते हैं कि जितना हम श्राद्ध कर सकें या दान पुण्य कर सकें वो करते हैं। बाकी गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं। मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज जी, उन्होंने अपने चरनां नाल लगाना। अगर उन्हों की आत्मा छोटे पितरां दी भटक रही है तो उन्होंने अपने चरनां विच स्थान देना। गुरु महाराज जी मेहर करना, साडे ते माफ़ करना मेरे सतगुरु महाराज जी। अगर साढ़े तो कोई गलती हो गई, पितरां तो भी मैं अपने तो माफ़ी मंगदी हाँ कि साढ़े तो कोई गलती हो गई तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना पितर पक्ष। बस यही कहते मैं अपनी बाणी नूं इत्थे विश्राम दिन्नी हाँ। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा। पता नहीं मेरे गुरु महाराज जी किहड़ी साडा इम्तिहान ले रहे हैं, जहाँ कोई मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना। बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज मेरे सतगुरु महाराज जी दे आ रहे हैं कि तेरे घर पैसों की वर्षा होगी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। फिर भी मैनू मेरे गुरु महाराज ने संभालिया होया, मेरे बच्चों को संभालिया होया। अनंत कोटि मेरे शुक्राना मेरे मालिक दा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। यही कहते मैं अपनी बाणी नूं इत्थे विराम दिन्नी। ਜਿਹੜੇ आंटी जी साडा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु महाराज जी उन्होंने परिवार नूं भी ब्लैस करना, उन्होंने भी ब्लैस करना। मेरी बेटी की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, मेरे हसबैंड अंकल की तरफ मेरे वालों अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुक्राना। अगर मेरे छोटे बच्चों तो मेरे तो कोई भुल चुक हो गई तो माफ़ करना गुरु जी।
माफ करना संगत जी, बस यही कहते अपनी बाणी ਨੂੰ ਬਰਾਮ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ यही अरदास है ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हमारे घर में पिछले साल में बहुत कुछ बदल गया। पिछले साल मेरे दादाजी को गुरुजी ने अपने चरणों में शरण दिया। उस इंसिडेंट के बाद घर बहुत बिखर सा गया था संगत जी। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मेरे पापा और मैं ही थे। संगत जी, मेरा पिछला साल मेरी MBBS का फाइनल ईयर होने के कारण बहुत क्रूशियल था। मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी और मेरे इमोशंस को मेरी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं आने दिया। मैंने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे नंबरों से फाइनल ईयर क्लियर किया संगत जी, मगर पापा बहुत मायूस रहते थे और उनको देखकर और घर के माहौल से मुझे स्ट्रेस होने लगता था। मैंने गुरुजी से प्रे किया कि वो घर में सब सही कर दें और सिचुएशन धीरे धीरे इस साल सुधरने लगी। पहले तो गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार का USA का वीज़ा लगवा के हमें ब्लेस किया। US में मेरे बुआ जी रहते हैं, जिनको मिलने के लिए और घूमने के लिए सब मई जून में वहाँ जाने वाले थे। मैं तो अपनी इंटर्नशिप की वजह से नहीं जा पाई, मगर बाकी सब गए। संगत जी, वहाँ किसी बात पे मेरे पापा और बुआ के बीच में कुछ अनबन हुई। एक बार तो मम्मी ने बीच में पढ़ के सब सेटल करवा दिया था, मगर घर वापस आने के बाद पता नहीं कैसे दूरियां फिर से बढ़ने लगी। पापा बहुत परेशान हो गए संगत जी और पहले से भी ज़्यादा दुखी रहने लगे। मैं और मेरे मम्मा बहुत स्ट्रेस में थे। हम दोनों ने बात सेटल करवाने की कोशिश की, मगर कुछ बात नहीं बन रही थी। मैंने एंड में आके सब गुरुजी पे छोड़ दिया। फाइनली संगत जी, गुरुजी ने मम्मा के थ्रू ही सब ठीक करवाया। अब गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। पापा अब टेंशन फ्री रहने लगे हैं और मुझे उन्हें ऐसे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी, थैंक यू सो मच हमारा हाथ पकड़ने के लिए। आपके होते मुझे कैसी टेंशन, फिर भी मैं टेंशन ले ही जाती हूँ क्योंकि आपकी नासमझ बच्ची हूँ। ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा। और जो आंटी सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर भी कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें। गुरु जी आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर दिया है, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भी भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज। बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर लें ताकि जो कोई नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गुरुजी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। गुरुजी का आशीर्वाद आप सभी संगत जी पर बना रहे। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते रहा करो। कुछ पूछना हो तो WhatsApp पर मैसेज भी कर सकते हो। आओ संगत जी, अब सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु।